हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। तो साथियों, आप सभी को पता है कि ये जो समय है बहुत क्रुशियल समय है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि इस समय आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपी पुलिस का भी आपका नोटिफिकेशन नवंबर के महीने में आ ही जाएगा। एमपी पुलिस, बिहार पुलिस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो इससे सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता कि आपको मिलने वाला है। अब देखिए, आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, तो मैंने भी सोचा है कि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के गणित के, कंप्यूटर के, रीजनिंग और जीएस के भी क्वेश्चन साथ में करा दिए थे। अगर आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सभी टीचरों का अलग अलग तरीका होता है, मेरा भी कुछ अपना अलग तरीका है समझाने का और पढ़ाने का। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस में पूछे गए 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पूछे गए उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे आपको लेवल का पता चलेगा और आपको पता चलेगी एक नई अप्रोच कैसे गणित के सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आप और हाँ, देखिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। मैं हर बार कोई ना कोई नई सीरीज लेके आता हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाती है। उसका मेन कारण सिर्फ ये रहता है, आपका सपोर्ट ना मिल पाना। अगर देखिए, मैं इतनी मेहनत के बाद भी अगर आज इसका फल ना मिले, है ना, तो कैसे मन करेगा उस चीज को जारी रखने का। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना शोर शराबे के, बिना बिना हल्ला गुल्ले के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना है बेटा। कभी भी दो व्यक्ति या एक व्यक्ति बराबर चाल चले, तो ऐसे प्रश्नों में चाल का अनुपात होता है, उसका विपरीत होता है क्या, समय का अनुपात। ठीक है, ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप बताइए, दोनों की यहाँ पे चाल का अनुपात दे रखा है। चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। अगर 2:1 चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर इसने 2 चाल से चलाए तो इसको 1 समय लगा, और ये 1 चाल से चलाए तो इसे 2 समय लगा। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल में बेटा दोनों के समय का डिफरेंस यहाँ तो 1 आया है, लेकिन पूरे सवाल में डिफरेंस जो समय का है दोनों का, वो है 25 सेकंड। कितना, 20 सेकंड वो रेस जीता है, 5 सेकंड का उसने क्या किया था, बढ़त दी। तो आप एक का मान 25 सेकंड यहाँ लिख सकते हैं। मुझे चाहिए किसकी, बताओ। मुझे चाहिए बी की चाल ज्ञात करनी है। बी की चाल के लिए मुझे बी का क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेटा बी का, यानी बी ने समय लिया है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 सेकंड। आप बताइए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कितनी दूरी तय की थी, 600। 600 दूरी बेटा उसने तय की थी कौन सी चाल से, 50 की चाल से। 0 से 0, 5 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। चाल कितनी आगे बताओ, 12 मीटर प्रति सेकंड आगे। कम से कम समय में प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें। एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए साथ ही साथ। 15 प्रश्नों में 15 में से 15 भी नंबर अगर कोई भी विद्यार्थी ला सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग बहुत इजी इसमें पूछी जाती है, नॉन वर्बल रीजनिंग ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं। एबीसी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। एबीसी 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 ऐसे 3 चक्रों में काम किया गया, तो ए और सी ने फिर काम छोड़ दिया, ये अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, इसका समय और कार्य का, सॉरी। तो कैसे करेंगे देखना। पहले हम क्या करते हैं, पूरा काम निकाल लेते हैं। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 16 दिन में, सी कर सकता है 12। बताइए लासा कितना आ गया, तो 16 × 12 कितना हो गया आपका, तो 240। कितना आ गया इसका, 240 एलसीएम। 10 का भाग देंगे तो एक की क्षमता आ जाएगी 24। 16 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 की 24 आ जाएगी 15, और 12 का इसमें भाग देंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 20। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को बात मत करने, एक मिनट ध्यान से सुनना। बेटा इसने बोला है कि एबीसी ने काम किया मिलके पहले दिन। एबीसी ने अगर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये कर सकता है 24, बी कर सकता है 15, सी कर सकता है 20। तीनों ने मिलकर काम किया, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के आ जाएगा 59। एक दिन में अगर 59 कर रहे हैं तो ऐसे 3 चक्कर लगाएंगे। 3 चक्कर में कितना कर लेंगे, 29, 27, 5 15, 177 काम कर लेंगे।
177 240 में से माइनस कर दो बेटा, 23 और 40 कितने हो गए, 63 हो गए। अब बचा काम कितना बताओ, 63। 63 काम को कौन करेगा बेटा, ए चला गया, सी चला गया, तो बी करेगा। बी करेगा तो बी अपनी क्षमता से करेगा, बी की क्षमता 15 है, 15 का भाग 63 में मिलेंगे, 15 चौक 60, लगभग 4 बार गया। मेरे किसी भी ऑप्शन में बेटा 4 आंसर जहाँ पे होगा मैं आंसर लगा दूंगा 4 से 1 बेटा। ठीक है, इतना समय लगना चाहिए कम से कम, तो प्रश्न को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा भी इतना ही समय लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में बोला गया एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। बात ध्यान से सुन लेना, सिर्फ वीडियो को ऐसे लेट कर देखना मत, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना, एक बार खुद भी ट्राई करके देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अच्छा, अगर ऐसी ही वीडियो में कंटिन्यू लाता रहा ना मेरे दोस्त, अगर आपका सपोर्ट रहा, आपने 15-20 अगर मेरी गणित की वीडियो देख ली, तो यकीन मानिए 15 में से 15 नंबर आपके 100% आ जाएंगे। और पिछली बार की कट ऑफ देखना बेटा, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है, लेकिन ध्यान रखना ये मौका गवा दिया तो हो सकता है कि आने वाली भर्तियों में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लग जाए। एक महिला को देखो 80%, कभी भी परसेंट वाली चीज आ जाए ना तो उसको हमेशा फ्रैक्शन में बदल दो। 80% कितना होता है, 4/5। इसका मतलब क्या है, पहले उसकी क्या कहिए, समय है ना, ये समय पहले समय 5 लगता था, अब उसे 4 समय कम करना है, 80% कम करना है, यानी 4 समय कम करना है। इसका मतलब उसको अब कितने समय में तय करना है, 5 में से 4 जाएंगे तो इसका मतलब उसे 1 समय लगाना चाहिए। पहले अगर 5 समय लगता था तो उसको अब 1 समय लगना चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है। तो बताइए चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर समान दूरी चले तो जो समय का अनुपात होता है उसका विपरीत होता है बेटा चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:5। तो बताओ उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अगर उसे 1 समय चाहिए तो 1 से 5 मतलब 4 चाल बढ़ानी पड़ेगी। इसमें से 1 में से 1, 4/1 गुणा 100 कितना होता है, 400% होता है। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया भाई साहब 78, क्वेश्चन नंबर 79 पे आप ध्यान से सुनना बेटा, सवाल देखना जरा। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली पहले, और देखिए यहाँ पे क्या है ना, ज्यादा समय में बर्बाद नहीं करता बातों में। देखिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखा होगा यूट्यूब पे 4 सवाल होते हैं पूरे 1 घंटे में। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये देकर उसने पूरा भुगतान कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष रही हो तो उधार ली गई राशि क्या है। पहली बात तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कभी भी परसेंट वाली चीज आ जाए तो उसे फ्रैक्शन में बदल लो, वहां से बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। बात सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन ध्यान से सुनना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, घुमाने वाला सवाल है। इसने बोला है कि देखिए पहले साल के बाद 4200 रुपये तो दे दिए, और दूसरे साल के अंत में टोटल 4410 रुपये देकर क्या कर दिया, पूरा भुगतान कर दिया, यानी मिश्र धन दे दिया अपना पूरा, टोटल मिला के ब्याज और पैसा सहित। एक बात बताइए मेरे बेटा, ध्यान से सुनना, ऐसे तो कई अप्रोच होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने के, लेकिन एक अप्रोच यहाँ पे जो लगेगा सिंपल तरीका वो ये हो सकता है। देखो 5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, और 1/20 में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1/20 में बेटा एक मेरी 1 साल की ब्याज होगी, और मेरा 20 क्या हो गया, इसमें मूलधन हो गया। 20 मूलधन पे मुझे 1 रुपया ब्याज मिलती है, कब, एक एक साल पे, पर कब, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान से सुनना। मैं ये कहता हूँ कि मैंने मूलधन उधार लिया था, मान के चलो पी मान लेता हूँ, ठीक है, कितना मान लेता हूँ, पी। तो बताओ पहले साल के बाद मुझे जो मिश्र धन मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मेरी ब्याज इसमें जुड़ जाएगी, यानी 21/20 मेरा मिश्र धन हो जाना चाहिए 1 साल के बाद। बट इतना हुआ भी होगा, लेकिन मैंने अपना इसमें से कितना पैसा उसे दे दिया, मैंने 4200 रुपये इसमें से उसे चुका दिए। अब मेरे पास जो भी पैसा बचा होगा उस पर अगले साल की ब्याज और लगी होगी, और वो ब्याज कितनी लगी होगी भैया, वही लगी होगी कितनी, 1/20, यानी मेरा मिश्र धन हो गया होगा कितना, 21/20 हो गया होगा। 21 बटा कितना हो गया होगा, 20 हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा पेन को मैं चेंज कर देता हूँ, उसका कलर जो दिक्कत कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ये 21/20 है। इसके बाद जो टोटल मेरी ब्याज और मेरा पैसा बना, यानी मिश्र धन बना, वो मैंने कितना चुका दिया 2 साल के बाद, दूसरे साल 4410 रुपये चुका दिया। तो मेरा पूरा चुकता, इसका मतलब ये पैसा और ये पैसा क्या हो गया, समान अगली साल पे। ध्यान से सुनो, मेरा पहले मिश्र धन बना 2120 पहली साल पे,
मैंने 4200 दे दिए, तो जो भी पैसा मेरा बचा उस पर अगली दूसरे साल की ब्याज बनी, और सॉरी मिश्रधन बना। ये 1/20 लिखता तो ब्याज ब्याज निकलती, 21/20 लिखा है तो क्या मिश्रधन निकलेगा। और मैंने मिश्रधन कितना चुका दिया दूसरी साल के बाद, 4410 रुपया। ध्यान से सुनो बेटा, से सोल्व कैसे करेंगे। 21 से बेटा ये कितनी बार कट गया, 21 बार कट गया, और 21 दूनी कितने होते हैं, 42। 21 दूनी 42, 2 जीरो पीछे लगा दो, कितना हो गया, 4200। कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए बेटा, आजकल का कॉम्पिटिशन का दौर वही है। और ये 4200 उधर चले जाएंगे, 21 दूनी 4200, और 4200 कितने हो गए बताओ, 4200 वैसे 84 हो गए। तो मेरा पैसे का जो 21/20 जो था वो कितना आ गया बताओ, 8400। आप यहीं पे डायरेक्ट अपने मूलधन का मान निकाल सकते हो। 21 चौका 84, यानी 400, और 400 दूनी 400 × 20 कितना हो गया, 8000। 8000 कौन सा ऑप्शन लिया, ऑप्शन बी क्या हो गया सही। देखिए ध्यान से सुनो, इधर प्रैक्टिस इतनी कर लो कि एक हाथ तुम्हारा पीछे रह जाए और माइंड तुम्हारा आगे भागे। मतलब माइंड में कैलकुलेशन थोड़ी आगे चलनी चाहिए। मैंने देखो यहाँ पर 21 से 400 काटा, 400 को गुणा मैं 20 से करूंगा, 4 दूनी 8000 मेरे माइंड में आ गया, लेकिन मेरा हाथ पीछे रहे। ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन होगी बेटा, तभी तुम कुछ कर पाओगे जिंदगी में। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 80 को आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी सहभाज्य जानते हैं ना, कौन सी संख्या होती है। छोटी छोटी बातें बहुत इंपोर्टेंट होती है, 2 नंबर आपके 1 नंबर यहाँ से जा सकता है अगर आपको ये चीजें ना पता हो। सहभाज्य संख्याएं वो होती है मेरे दोस्त जिनमें दोनों संख्याओं का मासा 1 होता है। कितना होता है, 1। तो 7 और 35 में बेटा 7 कॉमन है, ठीक है। अब 32 और 62 में 2 कॉमन है। 198 और 75 की बात कर लें, 198 बेटा ये किससे कट जाएगा, 198 9 8 17 कटा दे, 3 से कट जाएगा। 7 और 5 12 में 13, ये 3 से नहीं कटेगा। इसमें क्या है, 3 कॉमन नहीं है। जब 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है ही नहीं, तो बेटा ये बताइए इसमें मुझे लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है। और इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मासा 1 हो गया, और मासा जिसका 1 होता है वही क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। इसका आंसर मेरे दोस्त क्या होगा, बी होगा। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठना, स्पीड अपनी चेक करते रहना मेरे दोस्तों, ठीक है। अपनी स्पीड भी चेक करना, हालांकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ तब भी इतना समय कम लग मैं समझा भी रहा हूँ तब भी देखिए इतना कम समय लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 128/3 पाई आयतन वाला एक आइसक्रीम का शंकु, आइसक्रीम खाई होगी कभी कौन ने, तो वो शंकु आपने देखा होगा, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दुगनी है। ऊंचाई जो है वो त्रिज्या से दुगनी है, तो त्रिज्या ऊंचाई बताइए। आप देखिए किसी को फॉर्मूले रट रहे होंगे ना, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे सवाल को सॉल्व करने में। एक बात बताइए, ये क्या दे रखा है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है, आर तो पता नहीं, तो आर तो मैं आर मान लू। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है त्रिज्या की दुगनी, तो इसको मैं 2 बार बोल देता हूँ। ये आयतन बराबर सवाल में कितना दे रखा है, 128 बटा कितना 3, और कितना बोलो पाई। भाई साहब 128 है, ठीक है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, ये 128 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है इधर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये आयतन और ये आयतन बराबर ही है तो 3 से काट दो 3 और पाई से काट दो पाई। आर गुणा आर भाई साहब कितना होता है, आर का अच्छा पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, फॉर्मूला गलत हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर मैंने आर मानी है तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर होगी, एच जो है वो क्या है, त्रिज्या की दुगनी, तो 2r होगी। आर स्क्वायर गुणा आर कितना हो गया, आर की पावर 3 हो गया, 2 से कट जाएगा भाई साहब, 128 हो गया 64। आर की वैल्यू भाई साहब आ गई कितनी, 4। तो एच कितना है इसका दुगना, यानी कितनी आ गई 8। मैंने बोला था कैलकुलेशन मन में चलती रहेगी। चलिए भाई साहब क्या निकालनी है त्रिज्यक ऊंचाई। सबको पता है त्रिज्यक ऊंचाई क्या होती है। शंकु बना दूं एक, बोलो बना दूं, ठीक है तो बना देते हैं बेटा। ये लीजिए, ये मेरी होगी आर, ये होगी मेरी एच, ये होगी भाई साहब त्रिज्यक ऊंचाई एल। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, याद रखना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगती है, अरे कुछ नहीं भैया, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का 64, 4 का 16, दोनों हो गए 80। अब 80 बताइए किसी का स्क्वायर रूट होती है, नहीं होती, तो स्क्वायर रूट नहीं होती तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में होगा 80, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन ये, इसका क्या होगा, सही आंसर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो कहाँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखिए सवाल को। 15% की कमी हो गई, उसके बाद भी अजय की आमदनी 2,12,500 है, उसकी मूल आय कितनी है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल ही क्या होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में। आमदनी अगर 100% है, अगर 15% की कमी होगी तो आमदनी होगी वैसे 85%। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, आमदनी होगी कितनी, 2,12,500। तो ये किसकी वैल्यू होगी, 85% की। तो मैं क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, काट लेते हैं एक बार। 5 से ये कट गया 17 बार, 5 से कट गया भाई साहब 20 बार। 17 से काटो, 17 एकम 17, कितने बचे, 42। 17 दूनी 34, 17 ये 85, 12,500। इसमें किसका गुणा करना है, 20 का। तो मत करो, 125 का दुगना कर दो, 250। 250 कहीं पे है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या हो गया बताओ, डी सही हो गया है ना। अब आप कह रहे होंगे सर आप खुद ही समझ रहे हो, खुद ही कर रहे हो, ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस क्लास बताइए मैंने, कोई बेसिक नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये दिल्ली पुलिस के उन बच्चों के लिए है जो वाकई में, ये उन बच्चों के लिए जो एक दो बार गणित कर चुके हैं, जिन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, सबको पता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर ही होता है। ठीक है, अगर उनका गुणनफल दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, दो संख्याओं का आपको गुणनफल जो है वो दे रखा है। कितना बताओ, 48, क्योंकि लासा गुणा मासा हो गया, ऑलरेडी 48 ही है। दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 13। बताओ संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। इससे सिंपल क्या होगा, ढूंढिए ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर तो 48 आए और उनका अंतर कितना है, 13 है। बताओ कौन सी संख्या होगी। 23 और 10 का अंतर कितना है बताओ, 13। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, लेकिन 23 गुणा 10 के 48 होते हैं ना, तो ये आंसर नहीं है। 22 और 9 का अंतर 13 हो सकता है, लेकिन 22 गुणा 9 48 तो नहीं हो सकते भैया, ये भी नहीं। 19 गुणा 6 48 नहीं हो सकते। 16 कितना हो गया, 48। और ऑप्शन भी वैसे कितना बचा है, एक ही तो बचा है। आंसर कौन सा हो गया, डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 84। बेहतरीन और गजब का प्रश्न बेटा। ये होता है टाइम बर्बाद करने वाले प्रश्न। इनको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है, वाई की वैल्यू 8 दे रखी है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लगाओ, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। तो भाई साहब पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x+1 यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 6। y-1 यानी 8 में से 1 घटाएंगे तो आ गया 7। बहुत बढ़िया। 2x है ना, x का दुगना कितना हो गया, ऊपर 10। 2y-3, 8 दूनी 16 और 3 भैया कितने बचे, 13। y+1 हो गया 9, और 2x-1 यानी 5 दूनी 10 और ये कितना 9। 9 में से 9 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। 9/9 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। y+1 ऊपर 9 हो गया, और 3x यानी 15 में से y यानी 8 गया तो कितने बचे, 15 में से 8 गए तो भाई बचे 7। बताओ कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान से सुनना इधर। जिसका हर नीचे छोटा और अंश क्या हो, बड़ा हो, वो संख्या बड़ी होती है। तो देखो ये संख्या जो आप देख पा रहे होंगे, ये तो 1 से बड़ी है, क्योंकि 7 का भाग 9 में देंगे तो 1 से ज्यादा ही आंसर आएगा। ये तो होगी भाई साहब चौथे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। चौथा नंबर क्यों डाल रहा हूँ मैं, चौथा नंबर इसलिए क्योंकि मुझे आरोही क्रम में लगाना है। तो पहली नंबर पे सबसे छोटी आएगी, दूसरे नंबर पे उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। दूसरे नंबर पे बताओ ये क्या है, ये बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है, तो एक आएगी उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सॉरी, है ना। इसके बाद रही इन दोनों की बात, तो गैप किसमें ज्यादा है, इसमें 1 का गैप, इसमें 3 का गैप है, तो ये होगी छोटी सबसे संख्या। तो 10/3 किससे आई है, ये आई है भाई साहब x/2y-3 से। इसके बाद 6/7 किससे आई है, x+1 और y-1 से आई है। इसके बाद कौन सी आई है, 1 और 1 किससे आई है, y+1 2x-1, y+1 2x-1। ये देख लेना बेटा, ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा ये, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत हो गया। x+1 y-1 किसमें है, इसमें, ये गलत हो गया, इसमें नहीं है, इन दोनों में। तीसरा ऑप्शन y+1 और नीचे 2x-1 चाहिए। आंसर कौन सा सही हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया सी सही। कौन सा, सी। ठीक है, अगर देखिए ये तो मैं पढ़ा ही रहूंगा आपको, आपको कुछ और भी पढ़ना हो, स्टैटिक जीके पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना हो 10 नंबर का, या आपको यही प्रैक्टिस सेट चाहिए पूरा कंटिन्यू लगातार, तो कमेंट में जरूर बताएं। एक दुकानदार
एक वस्तु क्रय मूल्य से समय भी कम लगेगा, इसमें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। एक दुकानदार एक वस्तु क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। तो एक काम करते हैं, पहले सीपी को कितना मान लो 100, जल्दी जल्दी जितना आ रहा है समझ लो तुरंत लिख दो, ठीक है। और एमपी को कितना मान दो 35% अधिक यानी 135 अंकित करता। अंकित मूल्य पर 20% की क्या देता है, छूट देता है। तो छूट देता है तो बेचेगा कितना बेटा, इसमें से भैया 20% की छूट दे दो तो 135 की तुम 80% कीमत देकर आओगे, है ना। उसको लाभ कितने का हो गया, या एक बार इससे सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटने से 4 बार, 27 चौका कितने होते हैं, 108 होते हैं। आप तो बताओ 104, सॉरी बताओ 100 की खरीदी और 108 में बेची, लाभ कितना, 8% का लाभ हो गया भाई साहब। 8% का लाभ ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आंसर सी हो गया इसका सही आंसर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 86 में। साथ के साथ करते रहना, वीडियो को रोक कर ट्राई करना एक बार क्वेश्चन को। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले मैंने एक शंकु। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये वाली होती है, मतलब 5 सेंटीमीटर दे रखी है। व्यास दे रखा है 8, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या होगी भाई साहब 4। अब सबको पता होगा बेटा ट्रिपलेट तो आप सभी ने पढ़े होंगे, ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना हो गया 3, हाइट 3 होगी। शंकु का आयतन बताना है, वाह आयतन बताना। आयतन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, 1/3 पाई, पाई का मान पाई से बटा 7 ही रखना पड़ेगा। आर स्क्वायर, आर 4 है तो कितना हो गया आर का स्क्वायर 16 इंटू एच कितनी हो गई 3। हाँ जी, कुछ कुछ भी नहीं कटा इसमें से, पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, करना पड़ेगा बेटा, 3 से 3 कट तो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से देखते हैं इसको। 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32, 352/7, 7 पर 35.2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छक्के 42, यानी 50 पॉइंट कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। 50.28 बिल्कुल सही। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत अंक 70 है और बचे हुए 30 छात्रों का औसत अंक 80 है। पूरी क्लास का औसत अंक बताइए। सबसे सिंपल सवाल है ये औसत का। पूरी क्लास का औसत पूछा है तो करना क्या पड़ेगा, टोटल पूरी क्लास के अंक ऊपर और नीचे क्या, पूरी क्लास के छात्र नीचे। तो पूरी क्लास के अंक कैसे निकालें, 20 छात्रों के अंक 70 है, मतलब हर एक के 70 है, तो 20 गुणा 70 कितने हो गए 1400, 1400। बाकी 30 के हर एक के अंक 80, हर एक के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि औसत दे रखा हूँ। तो ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ अपने गणित में, एक बात ध्यान रखना। मैंने गणित में भी, गणित की भी सीरीज शुरू की थी कुछ दिन पहले, और मैंने बहुत से चैप्टर उसमें खत्म कराए, लाभ हानि प्रतिशत औसत भी कराए, उसमें बहुत सारे चैप्टर कराए। और अभी समय दूरी चाल चल रहा है, अभी मैंने वीडियो इसीलिए भी डालना कम कर दिया है गणित की वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है। कितना भी अच्छा पढ़ा लो बच्चों को तो वही चाहिए भैया, ऊंची दुकान फीकी पकवान। सिलेक्शन हो ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है, पर वो है कि मेरा दोस्त देख रहा है तो मैं भी देखूंगा। इसीलिए छोटे यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, उनको कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन ध्यान रखें, मेहनत सबसे ज्यादा वही करते हैं और सबसे अच्छा कंटेंट भी वही देते हैं, लेकिन समझने वाले चाहिए भाई साहब। हाँ आर्थिक 2400 अंक ये हो गए, 2400 और 1400 कितने हो गए, जोड़ लो भाई साहब, कितने हो गए, ये 3 और ये 3800 हो गए। तो टोटल पूरी क्लास के अंक बने 3800, टोटल छात्र कितने हैं क्लास में 50। भैया 5 से 0 कितनी बार कटता है, 2 बार, और 38 दूनी 76 होते हैं। आंसर कौन सा हो गया, 20 ही हो गया। कितना, 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 की राशि पर, 1500 की राशि पर 3 साल का 5% की दर से क्या बताना है भाई साहब, साधारण ब्याज। 5×15 और 15 गुणा 15 कितना होता है 225। ये कोई सवाल है? तो बिना पेन की हो जाएगी, PRT/100। और आज की रेट, अच्छा एक और सवाल और है, अभी 2 सवाल और है, चलो इनको भी देख लेते हैं। यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया है, तो प्रतिशत हानि बताइए। गलती मत कर देना, इजी क्वेश्चन नहीं है, घुमाने वाले सवाल है। एक बात बताओ, अगर से हानि हुई है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो जितने में उसने बेचा
और 350 की उससे हानि भी हुई, तभी तो कॉस्ट प्राइस आएगा। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 5,000 रुपये। 350 650 कितना हो गया? 5,000। अब वो कह रहा है इस हानि को है ना परसेंट में बताओ, तो हानि भाई साहब ऊपर आएगी कितनी? 350। कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। मैंने 50 क्यों लिखा आपको पता है? क्योंकि 2 जीरो गुणा में 100 करूंगा वो कट जाएंगे। 0 से 0 कटेगा, 5 से 35 7 बार कटेगा, आंसर भी लगा दूंगा 7%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताना है। 51 और 78 के बीच यानी ये दोनों काउंट नहीं होंगे। अगली भाई साहब अभाज्य संख्या होगी 53। 53 के बाद कौन सी होगी? 54 होगी नहीं, 55 होगी नहीं, 56 होगी नहीं, 57 नहीं होगी, 59, 61, 61 के बाद कौन सी? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 के बाद 68, 69, 70, 71, 71 के बाद एक कौन सी होगी? 73, 73 के बाद कोई भाई 1 2 3 4 5 6 संख्या मिली। चलिए भैया इकाई अंक कैसे निकालते हैं? लास्ट वाली संख्या का गुणा कर लो और उसका जो आंसर है उसमें भी इकाई अंक पकड़ लो। 3 एकम 3, 3 पकड़ लो के साथ 21, 21 का क्या? 1 पकड़ लो। 1 एकम 1, 1 पकड़ लो। 9 एकम 9, 9 पकड़ लो। 9 3 27, 27 का क्या पकड़ लो? 7। आंसर कौन सा आ गया बेटा? 7। आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? देखिए गणित के तो सवाल हो गए भाई साहब कंप्लीट। कंप्यूटर के भी लगे हाथ देख ही लेते हैं कि पूछा क्या जाता है कंप्यूटर। पहला एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कर लिया सिलेक्ट, थोड़ी देर तक क्लिक करते रहोगे सिलेक्ट हो जाता है। फिर आपने बैक स्पेस दबा दिया तो क्या होता है भैया? डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट और क्या हो जाएगा, है ना? तो भैया टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा, कर्सर के बाईं ओर टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, हाँ जी लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका सही आंसर? क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में आया कि एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया आपका। लीजिए एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड का मिल गया। क्या पूछा जाता है नोट कर लेना। एमएस वर्ड किस फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए महत्वपूर्ण? भैया अंडरलाइन और टेक्स्ट को आप बोल्ड कैसे करते हैं? हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक क्या होता है ना, एक लिंक होता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे आपको ले जाता है। टेक्स्ट को रैपिंग करके नहीं, पेज को मार्जिन करके, पेज में गैप वगैरह देके भैया इटैलिक बोल्ड कैसे हो जाएगा? फॉन्ट स्टाइलिंग करके। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। फॉन्ट को अगर आप स्टाइल करोगे तभी तो उसका कलर बदलेगा, सॉरी कलर बदलेगा। इटैलिक होगा तो अंडरलाइन होगा, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, है ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर एमएस वर्ड लीजिए लगातार तीसरा सवाल भैया एमएस वर्ड। पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे पेज नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 कोने पे, है ना? तो किस मेन्यू में आता है? आपको सारे मेन्यू पता होने चाहिए। टूल बार, है ना, सारे एक्सेस बार जितने भी बार है सब पता होने चाहिए। हेडर फुटर, अरे हेडर फुटर में ही तो आता है भैया। ठीक है, हेडर और फुटर ऊपर नीचे होते हैं ये दोनों। पेज पे नहीं आता, होम टैब पे नहीं आता, पेज लेआउट पे नहीं आता, हेडर फुटर पे आता है। पहला आंसर सही होगा इसका। 10 में से 10 ला सकता है कोई भी विद्यार्थी। थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ ले और ध्यान से सुनना। अगर मैंने कंप्यूटर पढ़ा दिया, किसी ईमेल से एक सवाल आया, मैं आपको बता दूंगा, अभी लास्ट वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बता दूंगा कंप्यूटर में पढ़ना क्या है। 5 6 टॉपिक पढ़ने बताता हूँ। ईमेल के अनलोगन अटैचमेंट क्या क्या हो सकते हैं? ईमेल में क्या डिजिटल तस्वीरें आ सकती हैं? बिल्कुल। डॉक्यूमेंट भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस एक्सेल लीजिए, एक एक्सेल का सवाल भी आया है। संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या होती है? कभी प्रिंट किया एक्सेल शीट? एक्सेल शीट को प्रिंट करोगे और आप कुछ भी सिलेक्ट ना करोगे तो क्या प्रिंट होगा? पूरी वर्कशीट प्रिंट हो जाएगी? नहीं। क्या सिलेक्टेड रेंज जो है प्रिंट होगी? नहीं। पूरा होगा ना पेज, तो पूरी सीट होगी ऑल सीट, या ये यहाँ पे रफ हो गया भैया, क्या है यहाँ पे? एक्टिव सीट। बिल्कुल सही बात भाई साहब। जो सीट प्रेजेंट में एक्टिव है, जो दिखाई दे रही है, वही क्या होगी? प्रिंट होगी। आंसर क्या होगा इसका? डी सही होगा। आंसर क्या होगा इसका? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है? आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है। आपको किस कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन का उपयोग करना होगा? मतलब
आपको क्या करना है, जो भी जैसे आप इस वाली लाइन पे हैं, आपको ये वाली लाइन पूरी सिलेक्ट करनी है, तो कौन सी शॉर्टकट की काम आएगी। तो वर्तमान इस लाइन पे आप काम कर रहे हैं, इसको क्या करें, ये क्या है, कंट्रोल प्लस प्लस नहीं भैया, कंट्रोल स्पेस बार, स्पेस बार तो होगा इसमें, लेकिन कौन सा होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार करोगे तो ऑटोमेटिक पूरी पंक्ति क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड में पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग करनी है। तो भैया लाइन स्पेसिंग तो लाइन स्पेसिंग से ही तो होगी ना। आंसर कौन सा सही हो गया, डी हो गया। देखते ही आंसर है, वो सिंपल क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करना है, स्प्रेडशीट में, ठीक है। किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होगा। सपोज करो आप किसी सेल में किसी का नाम एंटर कर रहे हो, तो नाम एंटर करोगे तो सबसे पहले नंबर डालोगे क्या, या फिर सबसे पहले डेट डालोगे। अरे तुम नाम एंटर कर रहे हो, डेट थोड़ी एंटर कर रहे हो। किसी भी चीज का आप नाम एंटर करोगे तो वो टेक्स्ट से स्टार्ट होता है ना नाम, तो नाम किससे शुरू होता है, डेट से शुरू होता है क्या, नहीं। पहला नाम तो हमेशा किससे शुरू होता है, टेक्स्ट से शुरू होता है। ऑप्शन ए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ये हर बार पूछा जाता है पेपर में। नेटवर्क से संबंधित है, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसमें मुख्य जो लेयर होती है वो 4 होती है, वैसे 7 भी होती है, लेकिन कौन कौन सी लेयर होती है, पहली एप्लीकेशन लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, ये होती है। फिजिकल लेयर तो इसमें होती ही नहीं है, फिजिकल लेयर आंसर ही नहीं होगा इसका, यही पूछा है इसमें, कौन सी लेयर नहीं। और लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड में शॉर्टकट कौन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो का, ये अगर हम दबा दें तो क्या होगा, क्या होगा, तो टेक्स्ट का लेफ्ट अलाइन करना हो जाएगा, नहीं होगा। फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, हाँ जी फॉन्ट साइज तो बढ़ता है इससे भाई साहब, टेक्स्ट को राइट अलाइन नहीं, फॉन्ट साइज कम होगा, नहीं। देखिए इस वाले एरो से तो फॉन्ट साइज बढ़ता है और इस वाले एरो से फॉन्ट साइज कम होता है। क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला एरो दबा देते हैं मेरे दोस्त। इस तरीके से 100 क्वेश्चन, यानी कि हमने सभी 15 के 15 गणित के सवाल और 10 सवाल कंप्यूटर के सॉल्व किए। पूरा मकसद क्या था पता है इस वीडियो का, ये बताना कि किस लेवल का पेपर पूछा गया, आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, क्या अप्रोच रहना चाहिए पेपर में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आपने अप्रोच देखी, आपने क्वेश्चन का लेवल देखा, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का पेपर था, मुझे ये इजी टू मॉडरेट लगा। और पता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी की थी पिछली बार, 54 नंबर, 54 नंबर भाई साहब। सोचो 100 में से 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको मेहनत कहाँ करनी है, जीएस पे। अच्छा ये बात और बता दूं मैं आपको कि क्या क्या इसमें से एक्चुअली मेरे दोस्त पूछा जाता है। कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में आपको सबसे पहले पढ़नी है मेमोरी, ठीक है, एक चैप्टर तो आपको भाई साहब ये पढ़ना है मेमोरी। दूसरा एमएस वर्ड, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है एमएस वर्ड, ये हर परीक्षा के लिए काम भी आता है, ठीक है, 365 वाला। और एमएस ऑफिस, सॉरी एमएस ऑफिस का तो पार्ट ही हो गया, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। पावर पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बाद आपको पढ़ना चाहिए भाई साहब क्या, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। और साथ में आपको क्या आना चाहिए, इंटरनेट। बस इतना पढ़ लोगे ना तो 10 में से 10 नंबर आपके कोई नहीं होगा। ये आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं मात्र, मेमोरी आपका 1 दिन का चैप्टर है, एमएस वर्ड इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर। नेटवर्किंग भी ठीक ठाक है, इसमें लेयर वगैरह पढ़ लेना, थोड़ा सिग्नल वगैरह के बारे में पढ़ लेना। साइबर सिक्योरिटी ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस जितने वायरस होते हैं, है ना, एंटी वायरस और वायरस वो पता करनी चाहिए। इंटरनेट, इंटरनेट में मैं आपको डोमेन वगैरह ये सब पता होना चाहिए। अब मेमोरी अगर आप कहो तो बताइए, मैं अपने चैनल पे क्लास शुरू करता हूँ, आपको करना क्या है, मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। भाई साहब पेपर होगा आपका जनवरी के लगभग, आपके पास बहुत समय है, ये मान के चलो इसको भी खत्म कर लेंगे। और जीएस में स्टैटिक जी के जो सबसे ज्यादा दिल्ली प्रश्न पूछी जाती है भर भर के, उसको भी खत्म कर सकते हैं। हालांकि स्टैटिक जीके की एक सीरीज हमने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देखना उसको, हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से
याद कराइए आपको। और मेरा काम क्या होता है, मेरा काम है याद कराना। आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो मैं करंट अफेयर्स भी आपको याद ही कराता हूँ। मैथ आसान से आसान भाषा में समझाता हूँ। बस हमें फल क्या मिलता है, बस सपोर्ट नहीं करता, कोई वीडियो को लाइक तक नहीं करता। मेरे दोस्त अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो अपने अम्मा बाबा की कसम है सबको वीडियो को लाइक करके जरूर चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं। अगर ये पसंद आई है और आप चाहते हैं कि एक और मैं वीडियो इसके लिए लेकर आऊँ, अगली बार फिर एक और ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, तो बस वीडियो को क्या कर दीजिए लाइक, और अपने सभी दोस्तों में, जो भी दोस्त आपके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं कहीं भी पढ़ते हैं, सब में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।